वेलकम टू नेशन इन्फो हब। पिछले बुध को सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक हैंडबुक रिलीज किया और उस हैंडबुक के जरिए से सजेशन दिया और रिकमेंडेशन दिया एडवोकेट्स को, साथ ही साथ जजेस को, कि आप इन वर्ड्स का यूज करें। क्या था वो वर्ड और इसके क्या मतलब है और क्यों लाया गया ये वर्ड, हम जानेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले जो बात हमको करना है सुप्रीम कोर्ट के इस गाइडलाइन से पहले, इस हैंडबुक से पहले, वो ये है कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होता है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स का मतलब ये होता है कि हम अगर इसको आम जबान में बोले तो लैंगिक रूढ़िवादी बोलते हैं हम जिसको, मतलब कि एक ऐसा सोच जो प्री कंसीव्ड सोच, एक ऐसा सोच जो हमने पहले से अपने दिमाग में बसा रखा है। और ये सोच कैसे आती है? तो ये होता है कि हम समाज में रहते हैं, हम अपने आसपास के लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके आइडियाज को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं। और उन्हीं आइडियाज में कुछ आती है प्री कंसीव्ड नोशंस, कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने किससे सुनी और उन्होंने फिर आपको बताया। अब ये बातें क्या हो सकती हैं? ये कुछ भी हो सकता है। और इसी की वजह से हमारे समाज में एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हम देखते हैं। हम देखते हैं कि कैसे समाज को बांटा गया अपर क्लास में, लोअर क्लास में, कि आप SC STs हैं, आप OBC हैं, आप दलित हैं, आप ये हैं, वो है, इस चीज से बांटा गया। साथ ही साथ हम इसमें भी देखते हैं कि कैसे दो जेंडर के बीच में, मर्द और औरत के बीच में डिफरेंसेस किया जाता है। तो इसी का एक एग्जांपल हम देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने हैंडबुक में बोला वो एक था कि प्रोस्टिट्यूशन, हम वर्ड यूज करते हैं प्रोस्टिट्यूट, उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं और उसकी जगह आप यूज करेंगे सेक्स वर्कर। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के इस हैंडबुक के बारे में हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसकी लाने की जरूरत क्यों पड़ी और ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से ये बदलाव किया गया और क्यों हुआ। तो सबसे पहला सवाल जो है वो आता है क्या का, कि इस हैंडबुक से क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस हैंडबुक से जजेस को और एडवोकेट्स को ये बात बोला गया कि आप इन वर्ड्स का यूज करें, इन टर्मिनोलॉजीज का यूज करें, इन फ्रेजेस का यूज करें, जिससे कि जेंडर न्यूट्रल आप बन सके। क्योंकि जब जेंडर स्टीरियोटाइप्स होता है तो उससे लोगों के बीच में परेशानियां बढ़ती हैं। हम देखते हैं कि डिफरेंसेस आते हैं, उनके बीच में भेदभाव होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला मकसद जो था इस हैंडबुक से ये कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स के खिलाफ एक जंग छेड़ी जाए और इसको खत्म किया जाए। फिर दूसरा सवाल आता है किसके लिए। तो इनमें दो मेजर लोग हैं जिनके लिए इस हैंडबुक को रिलीज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस हैंडबुक से एडवोकेट्स को और जजेस को फायदा होगा। एडवोकेट्स को बोला गया कि आप जब भी लिटिगेशन करें, अपने केस फाइल करें, तो उसमें आप ये जेंडर न्यूट्रल जो वर्ड्स हैं उसका यूज करें, इन फ्रेजेस का यूज करें, और इससे पहले जो फ्रेजेस यूज किए जा रहे थे उनको आप नहीं करें। जैसे कि पहले यूज करने के लिए बोला गया था अफेयर का, तो अब जो हैंडबुक है उसमें बोला गया कि आप इसकी जगह लिखें अ पर्सन हु इज इन रिलेशनशिप अदर देन हिज मैरिज। तो ये एक फ्रेज के तौर पे दिया गया और इसको यूज करने के लिए बोला गया। उसके बाद जो सवाल आता है वो ये है कि यही हैंडबुक क्यों। तो इसके जरिए से ये है कि जो जेंडर न्यूट्रल जस्ट सिस्टम जो है, लीगल सिस्टम को बनाया जा सके, साथ ही साथ जजेस को, एडवोकेट्स को एम्पावर किया जा सके कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स कैसे किया जा रहा है इन वर्ड्स के जरिए से। इसी में हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। पहले आता था ओबीडियंट वाइफ, फेथफुल वाइफ, अब उसकी जगह बोला गया आप सिर्फ वाइफ यूज करें। पहले होता था हाउस वाइफ, अब बोला गया कि हाउस मेकर यूज करने के लिए। तो इस हिसाब से इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जब इस हैंडबुक को लॉन्च किया तो उन्होंने बोला कि हमारा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि हम इससे पहले के जजमेंट्स को क्रिटिसाइज करें या उनके ऊपर डाउट करें। मतलब हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम उन चीजों के ऊपर बोलें कि ये खराब है, ये गलत है। हमारा बस ये इरादा है कि हम इस हैंडबुक के जरिए से लोगों को सेंसिटाइज कर सके, उनको बता सके कि इन वर्ड्स का बेहतर यूज कैसे किया जा सकता है। आगे इस हैंडबुक के बारे में बताते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हो सकता है आम इंसान की तरह जज भी अनजाने में प्री कंसीव्ड नोशंस के ऊपर एज्यूम करके, एजम्पशन लेकर कोई फैसला दे और इससे आने वाले वक्त में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। हमारा इस हैंडबुक के जरिए से ये मकसद है कि हम जेंडर स्टीरियोटाइप को खत्म कर सके। इसके बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बोला कि यहां तक कि जजेस जो हैं लीगली रीजनिंग कर सही फैसले पर आ जाते हैं, लेकिन उनके फैसले में ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स वाले वर्ड्स होने की वजह से उनके फैसले को अंडरमाइन कर दिया जाता है। कई बार उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, उनकी डिग्निटी में, ऑटोनॉमी में कमी आ जाती है। और साथ में ये बोला कि अगर जजमेंट में ये सब
वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं अभी तक, तो इसकी वजह से जो जेंडर स्टीरियोटाइप का विशियस सर्किल जो है, जो एक चक्कर जो चल रहा है, लगातार ये चक्कर चलता ही जा रहा है, वो बढ़ता रहता है। और इस हैंडबुक के जरिए से हम इस विशियस साइकिल को, इस चक्कर को कम करना चाहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ वर्ड्स को लेकर जो कि पहले यूज किए जाते थे और उसकी जगह अब जो नए वर्ड बोलने के लिए कहा गया है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि चेस्ट वुमेन की बात आता था। पहले लिखा जाता था चेस्ट वुमेन लीगल टर्मिनोलॉजी में, लेकिन उसकी जगह अब सिर्फ बोल दिया गया वुमेन। पहले आता था चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट। अब नए हैंडबुक के जरिए से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अब उसकी जगह आप यूज करेंगे, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट की जगह यूज करेंगे आप अ चाइल्ड हु हैज बीन अ किड हु हैज बीन ट्रैफिकिंग, मतलब एक ऐसी लड़की जिसको तस्करी कर दिया गया हो। फिर आता था पहले ड्यूटीफुल वाइफ, ओबीडियंट वाइफ, अब उसकी जगह हो गया वाइफ। फिर उसकी जगह पहले होता था हाउस वाइफ, अब कर दिया गया है हाउस मेकर। इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश की गई, ऐसा जिसमें दोनों को आ सके। हाउस वाइफ से आप सिर्फ इतना समझते हैं कि एक औरत जो काम कर रही हो, लेकिन हाउस मेकर जहां पे यूज किया जाएगा तो वहां पर मर्द और औरत दोनों के लिए बात की गई। पहले आता था हुकर, उसकी जगह अब हो गया है सेक्स वर्कर। पहले किया जाता था फोर्सफुल रेप, अब उसकी जगह रेप हो गया है। पहले किया जाता था फॉलन वुमेन, अब उसकी जगह बोला गया कि आप सिर्फ वुमेन यूज करें। और कुछ वर्ड्स जो हैं उसमें है प्रोस्टिट्यूट, उसकी जगह अब हो गया सेक्स वर्कर। ब्रेड विनर या प्रोवाइडर की जगह कर दिया गया है अब एम्प्लॉयड और अर्निंग। एक और वर्ड है रेविश, जिसका मतलब होता है जबरदस्ती करना, अब उसकी जगह हो गया है सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको बोला गया इस हैंडबुक के जरिए से कि यूज किया जाए। और भी ऐसे वर्ड्स हैं, टोटल 40 वर्ड्स बताए गए और उसको चेंज करके दूसरा वर्ड यूज करने के लिए बोला गया। हमारे समाज में जेंडर स्टीरियोटाइप बहुत आम है। हम देखते हैं अपने घर में भी कि कैसे लड़के को ज्यादा तरजीह दी जाती है और लड़की को कम तरजीह दी जाती है। इंपॉर्टेंस अगर दिया जाता है तो मेल कैरेक्टर को ज्यादा दिया जाता है, फीमेल कैरेक्टर को नहीं दिया जाता है। यहां तक कि अगर कोई फीमेल, कोई औरत बाहर काम कर रही है तो उसको बोलते थे कि ये लूज मोरल की है, लेकिन अब लूज मोरल वर्ड भी यूज करने के लिए मना कर दिया गया है, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ वुमेन यूज करने के लिए बोला गया। तो ये जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश की गई लीगल सिस्टम को, क्योंकि लीगल सिस्टम ही अगर आपका न्यूट्रल नहीं रहेगा तो आप जजमेंट या आप डिसीजन जो दे रहे हैं वो कैसे सही देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, ये जो हैंडबुक दिया गया जजेस को और एडवोकेट्स को, ताकि इनसे फायदा उठाया जा सके और इसको आसान किया जा सके आम लोगों के लिए, और जेंडर स्टीरियोटाइप जो है उसके खिलाफ एक जंग छेड़ी जाए और इसको खत्म किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस हैंडबुक में क्या चीजें हैं, और ये आगे आने वाले वक्त में कुछ अच्छी चीज ही लेके आएगी। अगर आपको ये हैंडबुक चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किया, तो आप सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जाकर इस हैंडबुक को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि आपको क्या क्या वर्ड्स दिया गया है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।